साहिबजादा जुझार सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी के दूसरे पुत्र थे। आज हम इस वीडियो में साहिबजादा जुझार सिंह जी का जीवन बताएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबजादा जुझार सिंह जी 10वें श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र थे और साहिबजादे की माता का नाम जीतो कौर था। साहिबजादे का जन्म 14 मार्च 1691 को श्री अनंतपुर साहिब में हुआ था। साहिबजादा जुझार सिंह बहुत ही बुद्धिमान बालक थे और उन्होंने कम उम्र में ही गुरबानी का पाठ और गुरबानी बहुत सारी कंठ कर भी ली थी। इसके अलावा उन्होंने घोड़सवारी और शस्त्र विद्या का भी ज्ञान प्राप्त था। 20 दिसंबर की वो काली रात जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अनंतपुर साहिब को छोड़ा था तो साहिबजादा जुझार सिंह जी भी उनके साथ ही थे। जब सरसा नदी पार करने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी के अलावा 40 सिंह और 2 साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह भी थे। और इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी और बड़े साहिबजादे और अन्य सिंहों के साथ चमकौर गांव पहुंचे। वहां पर बुद्धिचंद की एक हवेली थी। वहां पर गुरु गोबिंद सिंह जी और अन्य सिंहों के साथ वहां पर विश्राम किया। इधर सरसा नदी का पानी कम हुआ तो मुगल सेना गुरु गोबिंद सिंह जी का पीछा करते हुए वहां तक भी पहुंच गई और चमकौर के क्षेत्र में भी घमासान युद्ध शुरू हो गया। वहां पर भी सिंहों ने अपने जोर दिखाए और अंत में जब गोला बारूद और तीर खत्म हो गए तो गुरु गोबिंद सिंह जी के सिंहों ने तलवार और भाले की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में जाना उचित समझा और गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक रणनीति बनाई और 5-5 का जत्था रणभूमि में भेजने लगे और ये रणभूमि में जाते और वहां पर भी इन्होंने कई मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए और अंत में आप भी शहीद हो गए। और धीरे धीरे जब ऐसे ही चलता रहा तो गुरु गोबिंद सिंह जी का बड़ा बेटा साहिबजादा अजीत सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी से आशीर्वाद लेते हुए ये भी रणभूमि में ऐसे ही शहीद हो गए। और जब साहिबजादा जुझार सिंह जी ने अपने बड़े भाई साहिबजादा अजीत सिंह जी को इस लड़ाई में शहीद होते देखा तो उन्होंने भी गुरु गोबिंद सिंह जी से रण क्षेत्र में जाने की अनुमति मांगी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसकी पीठ थपथपाई और अपने किशोर पुत्र को अन्य 4 सेवकों सहित रण क्षेत्र में भेजा। जुझार सिंह को रण क्षेत्र में लड़ते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी प्रसन्न हुए और के युद्ध कौशल को देखकर वे ऊंचे ईश्वर में नारे लगाने लगे, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और जुझार सिंह दुश्मन की सेना से घिरे हुए थे, लेकिन उन्होंने बहादुरी से और साहिबजादा जुझार सिंह जब तक लड़ते रहे जब तक इसमें श्वास थे और अंत में लड़ते हुए और कई मुगल सैनिकों को मारते हुए और खुद भी शहीद हो गए। आपको बता दें कि जब साहिबजादा जुझार सिंह शहीद हुए थे तो उस समय साहिबजादे की उम्र 14 साल की थी। साल का सबसे छोटा दिन था। भीषण सर्दी पड़ रही थी और अंधेरा होते ही लड़ाई रुक गई। दोनों साहिबजादों की शहादत को देखकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अकाल पुरख ईश्वर वाहिगुरु के सामने प्रार्थना की और कहा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। हम आशा करेंगे कि आपको इतिहास समझ में आया होगा। संगत जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।